गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में देखेंगे, जो कि हर मेथड में ये मोस्टली एक इवैल्यूएशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली आज हम हिस्ट्री और सिविक्स मेथड के में देखेंगे कि किस तरह से नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण। पहले हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग या निदानात्मक शिक्षण। हिंदी में इसको निदानात्मक शिक्षण भी बोलते हैं, नैदानिक शिक्षण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग है क्या, पहले हम इसको देखते हैं। डायग्नोस मीन्स निदान। निदान कैसा, अगर हम इसको क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एजुकेशन है तो लर्निंग है, हम लर्निंग को ही रिलेट करके देखेंगे। तो छात्रों के सीखने संबंधी कमजोरी या कठिनाइयों का पता लगाना शैक्षणिक निदान है। अर्थात शैक्षणिक निदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों के आधार पर बालक या बालिकाओं की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात डायग्नोस्टिक टीचिंग या निदानात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसके द्वारा बालक के अधिगम संबंधी आने वाली परेशानियों का, आने वाली कठिनाइयों का पता किया जाता है डायग्नोस्टिक टीचिंग के माध्यम से। सपोज़ कोई स्टूडेंट है और उसका एम या उद्देश्य क्या होता है कि वो लर्निंग करे, अधिगम करे, लेकिन उस स्टूडेंट का उस लर्निंग के बीच में आने वाली एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि शैक्षिक शिक्षा संबंधी परेशानियां, समस्याएं, कारण कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एक स्टूडेंट है वो उसको लर्निंग करनी है, लेकिन उसके साथ जो लर्निंग को अचीव करने में जो बीच में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो उस शिक्षा संबंधी जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या शिक्षा संबंधी जो भी कारण हैं, उन कारणों का पता कैसे लगाएंगे? निदानात्मक शिक्षण के द्वारा। उन सब कारणों का पता हम निदानात्मक शिक्षण के द्वारा लगाएंगे। फिर फ्लो चार्ट देखिए, स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट को लर्निंग करनी है, बट उस लर्निंग को अचीव करने में उसको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शिक्षा संबंधी परेशानियाँ या शिक्षा संबंधी कठिनाई या शिक्षा संबंधी कारण। उन कारणों को पहले तो पता लगाना, तो ये पता हम कैसे लगाएंगे? फाइंड आउट थ्रू डायग्नोस्टिक टीचिंग या टेस्टिंग। हम निदानात्मक शिक्षण के द्वारा पता लगाना है। स्टूडेंट लर्निंग, बीच में प्रॉब्लम आई, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट थ्रू डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग के द्वारा उन शिक्षा संबंधी आने वाली परेशानियों का, समस्याओं का या कारणों का पता लगाना। तो निदानात्मक शिक्षण हम किसको कहेंगे? निदानात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो छात्रों को अधिगम संबंधी आने वाली समस्याओं का, जो शिक्षा से संबंधित होती हैं, शिक्षा संबंधित समस्याओं का, शिक्षा संबंधित कारणों का पता निदानात्मक शिक्षण के द्वारा लगाया जाता है। हम देखते हैं निदानात्मक शिक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। ऊपर हमने क्या देखा कि जो भी स्टूडेंट को लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही थी, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको हमने फाइंड आउट थ्रू डायग्नोस्टिक टीचिंग। हमने निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उसको पता तो लगा लिया। पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे? उसका उपचार करेंगे। तो पहला स्टेप होता है डायग्नोस्टिक और सेकंड स्टेप हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। अगर उपचारात्मक शिक्षण की हम बात करें तो ये कन्फर्म है कि पहले उसको डायग्नोस्ट किया गया है। तो रेमेडियल टीचिंग देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण छात्र की कमजोरी या कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात समस्या या कठिनाई का पता लगाने के बाद उनको दूर करने के लिए अपनाई गई शिक्षण प्रक्रिया ही उपचारात्मक शिक्षण है। अर्थात जब हम कठिनाइयों का पता लगा लेते हैं तो हमारा एम क्या है? उन कठिनाइयों का निदान करना, दूर करना उनको। तो दूर करने के लिए हमें उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा। तो वो जो उपचार किया जाता है वो रेमेडियल टीचिंग होगी, यानी कि जो भी शिक्षा संबंधित परेशानियाँ थी, शिक्षा संबंधित समस्याएं। अब यहाँ देखिएगा एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको कैसे इसको पहचाना गया? फाइंड आउट थ्रू डायग्नोस्टिक टीचिंग।
या टेस्टिंग। निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उनका पहले पता लगाया गया, पता लगाने के बाद देन रिमूव और ट्रीटमेंट थ्रू रेमेडियल टेस्टिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसका उपचार किया गया या उसको हटाया गया। तो ये एक ये पूरा जितना आप देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हो कि पहले एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, शिक्षा संबंधी समस्याएं या शिक्षा संबंधी कारण, उन कारणों को पहचाना गया, फाइंड आउट थ्रू डायग्नोस्टिक टीचिंग या टीच टेस्टिंग, यानी कि निदानात्मक शिक्षण के द्वारा उनका पता लगाना, देन रिमूव और ट्रीटमेंट थ्रू रेमेडियल टेस्टिंग, यानी कि उपचारात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसका उपचार करना या उसको हटाना। तो ये सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। पहले अगर उपचारात्मक शिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि उसको पहले डायग्नोज किया गया, यानी कि कोई भी समस्या हो सकती है जब हम रेगुलर क्लासरूम में देखते हैं शिक्षा संबंधी। अब यहाँ पर देखिएगा ये एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारी हो सकती हैं, मे बी पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, उच्चारण संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, वाचन संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, या हम बात कर रहे हैं शब्दावली संबंधी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज़ पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ हम ले लेते हैं, तो पढ़ने संबंधी कठिनाइयाँ अगर किसी भी बालक को आ रही हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको पता लगाएंगे ना कि इसको ये प्रॉब्लम है, पहले उसको पता लगाया कि ये प्रॉब्लम उस बालक को है, फिर उसको पता लगा के फिर उसको रिमूव करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे उसको कि किस तरह से उसको हटा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लाइक हाँ तारे ज़मीं पर मूवी है, ठीक है, तो उस मूवी में आपने देखा होगा जो भी स्टूडेंट वहाँ पर है तो वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम डिसलेक्सिया की है, एजुकेशन के, उसको पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है। तो उस पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या किया गया, पहचाना गया ना, फाइंड आउट किया गया ना कि ये उसको प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो उसको पहचाना, तो पहचाना कैसे, उसका कैसे पता लगाया, डायग्नोसिस टेस्टिंग के द्वारा। फिर जब उसको पता लगाया जा चुका तो फिर उसको हम रिमूव करेंगे, यानी कि उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो वो कैसे, रिमूव और ट्रीटमेंट थ्रू रेमेडियल टेस्टिंग, यानी कि शिक्षा संबंधी जो भी परेशानियाँ, समस्याएं या कारण हैं उनको पहचानना डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, और उसको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि क्या डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग किस तरह से इवैल्यूएशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, और ये शिक्षा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इवैल्यूएशन की अगर हम अप्रोच की बात करें, इवैल्यूएशन की दृष्टि से देखें मूल्यांकन के भूमिका में, तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर रखिए कि शिक्षा में आने वाली, एक बालक को शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना डायग्नोस्टिक टीचिंग, और उस समस्याओं का पता लगाकर उसको ट्रीटमेंट करना या रिमूव करना रेमेडियल टीचिंग। सिंपल है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि ये रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना के आपको दे दें। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे आप नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।